हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ सुनना है, देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो करो लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। आज की कहानी को पूरा जरूर सुने। जब एक दिन अचानक सीमिता ससुराल को छोड़कर बड़े भैया के घर आई तो भैया ने अनुभवी आंखों को सब कुछ समझ गई। बड़े भैया ने घर घुस आकर देखा तो सीमिता सुकुर सी गई थी। कितनी कठिन से इतने दिनों तक रहा हुआ संवाद बोल पाई थी। वह बोल कर भी लग रहा था कि कुछ नहीं बोली थी। बड़े भैया ने आंख मिलाकर कोई बोले ऐसा साहस घर में किसी के न था। क्या बोला तूने? जरा फिर से कहना, बड़े भैया ने गंभीरता से कहा। कहा तो दिया, एक बार सीमिता का स्वर लड़खड़ाया गया। कोई बात नहीं, बड़े भैया ने संतुलित स्वर में कहा। एक बार फिर से कहा। अक्सर दूसरी बार कहने से अर्थ बदल जाता है। सीमिता ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे अविनेश से शादी करनी है। यह अविनेश वही है ना जो कुछ दिनों पहले यहाँ आया था? बड़े भैया ने पूछा। जी। और वहाँ बंगाली है? बड़े भैया ने एक शब्द पर जोर देते हुए पूछा। जी, सीमिता धीमे स्वर में उत्तर दिया। और हम लोग जिसमें तू भी शामिल है शुद्ध शाकाहारी है। वह बंगाली तो अवश्य ही मांस मछली खाता होगा। जी, सीमिता ने सिर हिलाया। यह शादी नहीं हो सकती है, बड़े भैया ने गरज कर कहा। क्यों बड़े भैया? सीमिता ने साहस जुटाकर पूछा। क्यों? क्या दिखाई नहीं देता है कि एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम कहाँ है? मेल इसमें, बड़े भैया ने डांट कर पूछा। कैसे रह पाऊंगी उसके अवतरण में? हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या हम मेल नहीं है? सीमिता ने अर्ता से उत्तर दिया। अच्छा, तो तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने फैसले स्वयं करेगी। लगता है तू अपने को विद्वांसी समझने लगी है कि जो चाहे वो कर लेगी, बड़े भैया ने से कहा। सीमिता यह सोचकर चुप रही कि उत्तर देगी वे तो और भड़क जाएगी। उन टेप एक बार चालू होता है तो फिर बंद नहीं होता है। कोई उत्तर ना पाकर बड़े भैया ने पूछा, और अगर मैं शादी की मंजूरी नहीं दूं तो हम कोर्ट में शादी करेंगे। सीमिता का विद्रोह भड़क उठा। सबाब बेटी, भैया ने ताली बजाते हुए कहा। तूने मेरी इज्जत रख ली। अगर मैं शादी के लिए हामी भर देता तो लोग हजार सवाल करेगी। जवाब देते हुए थक जाऊंगा। सीमिता को एहसास हुआ कि विश्वास नहीं हुआ कि बड़े भैया समर्थन कर रहे हैं या तीखा व्यंग्यवाद छोड़ रहे हैं। उनके किसी बात की कभी उम्मीद की जा सकती थी। सीमिता दुविधा में पड़ गई। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो? बड़े भैया ने डांट कर पूछा। सीमिता डरते डरते कहा। नाराज हो गए हो क्या? हाँ, नाराज होने की बात ही है। अच्छी तरह से फैसला कर लिया है ना? ऊंच नीच सब सोच लिया है ना? भैया ने कहा। बाद में पछताएगी तो नहीं? जी नहीं, संक्षिप्त उत्तर दिया। तो जाओ कोर्ट में शादी कर आओ। तुम दोनों को आशीर्वाद दे दूंगा। बड़े भैया ने अपना निर्णय सुना दिया। सीमिता का दिल डूब गया। स्वीकृत पाकर वह प्रसन्न नहीं हुई। हर लड़की की तरह वह भी वधू बनकर पूरी सज धज और श्रृंगार के साथ विदा होने की अभिलाषा रखती है। यह तो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि टिकट लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई। जब वह विद्रोह की स्थिति में थी, बहुत ऊंचा ऊंचा सोचती थी और असलियत सामने आई तो दिल बैठ गया। सारे सपनों का रंग फीका पड़ने लगा। बड़े भैया 7 भाई बहन में सबसे बड़े और शायद इसलिए यह नाम उनके व्यक्तिगत और उच्च दरवाजे के कारण उनके चेहरे पर चिपक गया था। माता पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। दो भाइयों की शादी तो पिता ने ही कर दी थी। मरने के से पहले 2 बहनों की शादी तय कर दी थी। यह सब काम बड़े भैया ने ही इस बात की उन्हें प्रशंसा मिली समय से तीसरी बहन की भी शादी कर दी थी। इसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी बहन सीमिता जो
उनसे 15 वर्ष छोटी थी। उनके बीच भाई बहन का नहीं, एक पिता पुत्री का रिश्ता था। दोनों घर में अकेले थे क्योंकि अन्य बहनों ससुराल चली गई थी और भाई अपनी अपनी नौकरियां पर अन्य शहरों में सिमिता बड़े भैया से जितनी डांट खाती उतनी ही वह उनके सिर भी चढ़ जाती थी। कोर्ट की शादी से सिमिता धूमधाम की शादी से वंचित रही, जबकि अनिमेष के परिवार वाले लोग लग जैसे वे लोग धोखा खाए खाली हाथ बिना दहेज की बहू के आने से उनकी नाराजगी चेहरे पर एक बहुत बड़े मनसे की तरह दिखाई देने लगी। क्योंकि अमीनेश ही अपनी कमाई से घर चला रहा था, इस कारण कुछ कहने का साहस किसी को ना हुआ। भाई साहब, एक परिचित ने व्यंग से पूछा, यह बेमेल शादी आपने स्वीकार कैसे कर ली? कहा, हम उत्तर भारत के, कहा हुआ बंगाली। बड़े भैया ने कूटनीति का सहारा लेते हुए कहा, भाई मेरे स्वीकृत का प्रश्न ही कहाँ उठता है। उन दोनों अपनी मर्जी से कोर्ट में शादी कर ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ था। आपका एक दावत ना मिलने का दुख अवश्य होगा। परिचित महोदय झोंक कर कहा, मेरा मतलब यह नहीं था, पता नहीं कैसे निर्वाह करेंगे। आखिर उन दोनों की संस्कृति भूमि तो बिल्कुल अलग है ना। संस्कृति भूमि कुछ भी हो पर संस्कार तो सबके एक भारतीय ही है ना। और फिर सारे विद्वान जिसमें आप भी हैं कहते हैं ना कि विवाह तो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाते हैं। बड़े भैया ने हंसते हुए आगे कहा, मैं और आप क्या कर सकते हैं। उन सज्जन का मुंह बंद हो गया। सिमिता ने दर्शन शास्त्र में एक किया था और साथ ही बीएड भी कर लिया था। पहले एक स्कूल में और फिर एक अच्छे नामी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर काम कर रही थी। अमीनेश दूसरे कॉलेज में पुष्टि व्याख्याता था। अक्सर मिलते जुलते रहते थे। एक दूसरे के प्रति आकर्षण ने अपना रंग जमा शुरू कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवार के विरोध का भी उन्हें अब भय था, पर कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवार के विद्रोह का भी उन्हें भय कर दिया। अंत में शादी करने का भी इरादा कर लिया। दोनों परिवार के विद्रोह का भी उन्हें अभ्यास था, पर कोशिश यही थी कि शादी बिना किसी झंझनाहट के हो जाए, बाकी देख लेंगे। आशा की विपरीत बड़े भैया ने कुछ नहीं कहा, जबकि अमीनेश ने घर वाले ने पूछा समय तक असहयोग आंदोलन किया। शादी के लगभग 7 महीने हो चुके थे और ऊपरी तौर से सबकी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चल रही थी।